ऐसा करो कि पहचान बन जाए, कदम ऐसे चलो कि निशान बन जाए। जिंदगी तो सभी काट लेते हो, जिंदगी तो सभी काट लेते हो, जिंदगी ऐसे जियो की मिसाल बन जाए। अच्छा दोस्तों, मैं तो हिंदी, आप लोग हिंदी समझ में आता है कि ना? यस। हिंदी आप बोलिए। हाँ हाँ, तो मैं गुड़िया जानता नहीं हूँ। और चलिए ठीक है। तो दोस्तों नमस्कार। नमस्कार। अच्छा, हमारे नए मेहमान साथी कितने हैं, थोड़ा सा मैं जानना चाहूंगा। अरे बहुत सारे लोग, क्या बात है। तो हमारे नए मेहमान साथी को जोरदार स्वागत। दोस्तों नाम है साहू, छत्तीसगढ़ रायपुर से। गवर्नमेंट जॉब के साथ साथ ये बिजनेस को दोस्त पार्ट टाइम में सीख रहा हूँ। मैं एक चीज कहूंगा, यहाँ जितने भी साथी आए ना, आप लोग एकदम ओपन माइंड रखिए। यहाँ पे मैं एक चीज कहूंगा, कोई आपको जुड़ने के बाद किया जाएगा ना प्रोडक्ट खरीदने के लिए। यहाँ पे देखी चीज है, हम लोग सिर्फ लोगों को अपना शेयर करते हैं कि मैंने क्या क्या किया और मैं क्या करके मैं यहाँ तक पहुँचा। तो दोस्त मैं एक ही चीज कहूंगा कि सबसे पहले मैं परमपिता परमात्मा का, माता पिता का, सारे ज्ञाता गुरुओं को मैं तहे दिल से नमन करता हूँ, जिनके कृपा दृष्टि आशीर्वाद से मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। और सारे लाइफ में साथियों को मैं दिल से आभार व्यक्त करता हूँ, जिनके सहयोग से मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। और आप सभी का भी मैं धन्यवाद व्यक्त करता हूँ शानदार तालियों के साथ आप लोग। तो दोस्त, ये जो बिजनेस का मुझे अवसर मिला, मुझे आदरणीय हमारे ग्रेट गुरु कोमल साहू जी के माध्यम से मिला। और शुरुआत में दोस्तों जब ये बिजनेस की जानकारी देने के लिए आए थे तो मैंने मना कर दिया, क्योंकि शुरुआत में हम लोग की मानव की सोच होती है, जब कोई व्यक्ति आता है तो हम क्या सोचते हैं, ये मेरे पास आया है मतलब इसका जरूर कुछ फायदा है। हेलो, जरूर कुछ फायदा है, वो अपना फायदा हम लोग नहीं देख पाते हैं। तो दोस्त शुरुआत में जब मेरे पास आया था तो मैंने इस बिजनेस के लिए मना कर दिया था। मेरा मना करने का सबसे बड़ा कारण ये था कि मेरी जो सोच थी हमारे देश के 90% युवाओं की तरह थी, पढ़ो लिखो नौकरी करो, पढ़ो लिखो और सरकारी नौकरी करो। नौकरी कौन सी? सरकारी। 90% लोगों की सोच क्या है, यही है कि है? आप लोग हाँ ना थोड़ा सा जवाब देंगे ना मेरे बातों में, मुझे भी बात करने में मजा आएगा। आप लोग हाँ ना कहेंगे ना, मुझे भी लगेगा कि वाकई है जरूर ऐसा है ना। तो 90% लोगों की सोच यही है कि हमारी क्या है, सरकारी नौकरी। सही है कि है? तो दोस्त मेरी भी यही सोच, सरकारी नौकरी। थोड़ा सा मैं अपने बारे में बताऊं दोस्त, मैं भी आप लोग की तरह एक साधारण परिवार से ही बिलोंग करता हूं और बचपना तो बहुत गरीबी में बीता। थोड़ा सा बचपना के बारे में बता दूं इस बिजनेस के पहले और मेरे जीवन की जो शुरुआत। हमारी जो माँ जो है मजदूरी करके पालन पोषण की, गरीबी इतनी थी दोस्त, हम लोग 3 भाई हैं, तीनों भाई को 10वीं पढ़ाई करने के बाद हम लोग को काम की तलाश करनी पड़ी। मेरे 2 बड़े भाई हैं जो उन लोग को काम मिल गया पेट्रोल, और मुझे कोई काम नहीं मिला क्योंकि मेरे हाथ में कोई हुनर था नहीं, ऊपर से शारीरिक रूप से दिव्यांग, तो मुझे कोई काम मिला नहीं। अब 10वीं पढ़ाई करने के बाद मजदूरी करने वाली माँ बोलती कि मेरे क्षमता नहीं है कि आगे मैं पढ़ा सकूं, इसलिए आप अपना काम करो, अपना पढ़ो। तो दोस्त किसी ने सलाह दिया माँ को कि बच्चे को हाथ ठीक है तो टाइपिंग सिखा, क्योंकि पैर में एक पैर बचपन से किसी कारण से मुझे खोना पड़ा, आज नकली पैर के सारे आप लोग के सामने खड़ा हूं। तो मेरे हाथ में कोई हुनर था नहीं, तो कहा कि बच्चे को टाइपिंग सिखा दो। तो माँ ने कहा टाइपिंग सीख जाओ। तो मैं दोस्त 11th की पढ़ाई करते करते वहीं पे सरकारी स्कूल में पास में ही तेलीबांधा में एक टाइपिंग स्कूल, वहाँ पे मैं स्कूल के साथ साथ टाइपिंग सीखने का काम किया। टाइपिंग जैसे सीखा, मैं 3 महीने टाइपिंग सीख गया। 3 महीने में टाइपिंग सीखने के बाद उसी टाइपिंग स्टूडियो में टाइपिंग अपना खर्चा निकालने के टाइपिंग का काम करते करते मैंने अपना पढ़ाई किया। इस टाइम अब 11वीं जब पास हुआ तो उसके पहले मैं टाइपिंग पास आउट हो गया। तब टाइपिंग पास आउट हो गया, उसके बाद मैं लगातार वैसी टाइपिंग करते करते अपना टाइपिंग काम और पढ़ाई करते रहा। 12वीं पास आउट हुआ। 12वीं पास आउट होने के बाद मैंने नौकरी के प्रयास किया। बड़े बुजुर्ग का आशीर्वाद था, ऊपर वाले बड़ी कृपा थी, मैंने लगातार प्रयास किया। 12वीं और टाइपिंग के बेस पे क्लर्क की नौकरी लगी। क्लर्क जानते हो ना जी, बाबू जिसको बोलते हैं। तो उस समय 93 की बात कर, 93 में क्लर्क की जो योग्यता थी 12वीं पास और 12वीं अध्ययन क्या बोलते हैं आप लोग,
इधर +2 हमारे तो छत्तीसगढ़ में 12th पास आउट है ना। तो 12th पास आउट और टाइपिंग उस समय उसकी योग्यता थी, निर्धारित योग्यता। तो उसी आधार पर दोस्त मेरा जो फर्स्ट क्लास पास आउट भी था, तो मेरी नौकरी लग गई तरह में। अब मुझे ऐसा लगता था कि सरकारी नौकरी लग गई तो मेरे सारे सपने पूरे हो जाएंगे। लोग सपना रहता है कि सरकारी नौकरी, तो मुझे भी ऐसा लगता था कि सरकारी नौकरी लग गई तो मेरे सारे सपने पूरे हो जाएंगे। और दोस्त मैं नौकरी के लिए अपना पूरा समर्पण कर दिया, नौकरी के लिए मैं अपने जीवन को पूरा समर्पण कर दिया। नौकरी में और आगे बढ़ने के लिए मैंने लगातार प्रयास किया। नौकरी करते करते मैंने ग्रेजुएशन पास आउट किया, पोस्ट ग्रेजुएशन पास आउट किया, एम.कॉम फर्स्ट क्लास पास आउट। उसके बाद सार्जेंट पास आउट, जो स्टेनोग्राफर आप लोग जानते होंगे, वो भी पास आउट। कंप्यूटर आया 2005 में, 4-5 में मैं कंप्यूटर की डिग्री हुई है, डिप्लोमा सर्टिफिकेट भी लिया। मेरा एक ही सोच था कि मुझे कैसे भी करके नौकरी मुझे आगे बढ़ना है। तो जिसका परिणाम मैं लगातार प्रयास करता रहा दोस्त, जिसका परिणाम भी रहा कि मैं बाबू पुलिस के क्लर्क की नौकरी शुरुआत किया था। आज मैं अधिकारी वर्ग में पहुंच गया। आज मेरा जो पोस्ट है एक अधिकारी वर्ग है, एक क्लास 2 रैंक है हमारे राजपत्रित अधिकारी, जहाँ पे आज के रेट में आज अगर मैं इनकम की बात करूँ तो मेरी सैलरी 80,000 प्लस है। तो जो नौकरी में सरकारी नौकरी वो जानते हैं, और जो ग्रेजुएट पास आउट हैं जो सरकारी नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं, जो कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, वो लोग जानते हैं कि ये पोस्ट के लिए 0.1% लोगों को भी ये नौकरी नहीं नसीब नहीं है। हेलो हाँ, तो आज मैं वो नौकरी कर रहा हूँ। तो जब सर मेरे पास आए थे दोस्त इस बिजनेस के प्लान देने के लिए, तो मैंने मना कर दिया था। क्यों? क्योंकि मैं गवर्नमेंट जॉब में एक अधिकारी वर्ग के पोस्ट में हूँ। हेलो यहाँ पे जब गवर्नमेंट जॉब में कोई चपरासी रहता है तो उसको चपरासी होने का गुमान रहता है, तो मैं तो अधिकारी हूँ। हेलो तो मुझे एक गुमान था। तो सर ने मुझे क्वेश्चन किए, वो जो मेरे दिल को छू गए, तो वही क्वेश्चन मैं आप लोग से करता हूँ करना नहीं। तो सर ने मुझे क्वेश्चन के, कोमल सर जी बोले कि आप अमीर बनना चाहते हो? अगर आप लोग से पूछा जाए क्या बोलेंगे? यस। दुनिया में कौन आदमी चाहेगा अमीर बनना? सही है नहीं है? सही है। क्या बहन? सभी चाहेंगे, सही है नहीं है? तो सर ने क्वेश्चन किए, दूसरा क्वेश्चन किए कि अमीर बनना चाहते हो तो साधन को चेक करो, वो साधन में इतना दम है कि नहीं, अमीर तक जाएगा कि नहीं। तो मैंने चेक किया दोस्त, मेरा जो साधन है, मेरा साधन क्या है? नौकरी। मैंने चेक किया गूगल में, नौकरी से इंडिया में कोई अमीर बना है क्या? रिजल्ट 0। हेलो रिजल्ट 0। तो यहाँ पे दोस्त मैंने चेक किया कि नौकरी में आज तक दुनिया में कोई, हमारे इंडिया में कोई अमीर नहीं बना है, तो मैं तो नहीं बनूंगा, क्योंकि मेरा जो साधन है वो अमीर तक जा नहीं सकता। और सर ने कहा कि ये जो साधन जो मैं बता रहा हूँ, ये जो अपॉर्चुनिटी बता रहा हूँ, ये अमीरी का है। हेलो रोटी जीवन चलाने का नहीं है, ये अमीरी का है। ये हमारा अल्टोर बिजनेस का है, अमीरी का है। अमीरी मतलब सिर्फ दोस्त खाली सिर्फ धन से नहीं है, धन से नहीं है। यहाँ पे अमीरी का मतलब सबसे पहले अभी सर ने बताया ना, पहला सुख निरोगी काया। हेलो पहला सुख निरोगी काया मतलब शरीर अगर स्वस्थ है तो करोड़ों काम का है। शरीर बीमार, आप धन कमाने के लिए दिन रात मशीन के काम किए, अगर करोड़ों कमा भी लेने के शरीर बीमार, कोई काम का है क्या? तो हमारा क्या है पहला उद्देश्य? हमारा कंपनी का उद्देश्य क्या है? अमीरी मतलब पहला हेल्थ इज लाइफ, स्वास्थ्य ही जीवन है। अगर शरीर अच्छा है, स्वास्थ्य अच्छा है तो करोड़ों का उपभोग कर सकते हैं, अगर नहीं तो करोड़ों कोई काम का नहीं है। सही है नहीं है? तो यहाँ हमारा उद्देश्य एक ही चीज है। तो सर ने बताया कि यहाँ हमारा अमीरी का है, और स्वास्थ्य के साथ दूसरा सिर्फ जेब में माया। हेलो जेब में माया। धन कमाना, धन किसको अच्छा नहीं लगता? हेलो सभी को अच्छा लगता है। सही है नहीं है? तो धन ना भी अपने आप में बहुत बड़ा मोटिवेशन है, पैसा अपने आप में ही बहुत बड़ा मोटिवेशन है। सही है नहीं है? सही बता रहा हूँ दोस्त। मैं एक चीज कहता हूँ, यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं, मैं एक चीज कहता हूँ दोस्त, आज मेरी जो 25 साल की नौकरी हो गई, मैं 25 साल की नौकरी में आज एक व्यक्ति को मैं चपरासी भी नहीं बना पाया। हेलो एक व्यक्ति को चपरासी भी नहीं बना पाया। लेकिन इस बिजनेस की खूबसूरती है, इस बिजनेस की स्मार्टनेस है कि मैं आज लाखों रुपए मैं इनकम दे रहा हूँ, वो बड़ी बात नहीं है। आज उससे भी बड़ी बात है, मेरे माध्यम से बहुत सारे लोग लाखों रुपए महीने इनकम माध्यम बनते हैं। मानव जीवन की सबसे बड़ी अभिलाषा क्या लिखा है? परहित सरित धर्म नहीं भाई, मतलब
लोगों के हित से बड़ा कोई धर्म नहीं है। आज हम इस बिजनेस के माध्यम से बहुत सारे लोगों को भला कर रहे हैं। एक महान काम कर रहे हैं। ये जो काम है एक साधारण काम नहीं है, ये काम महान काम है। हेलो यस। तो ये जो इस बिजनेस के माध्यम से आज सबसे बड़ी चीज है दोस्तों, आज इस बिजनेस के माध्यम से मेरे बहुत सारे सपने पूरे हुए हैं। आज इस बिजनेस के माध्यम से जब मैं लाखों लाख रुपए इनकम कमा रहा हूँ, तो मैंने अब सबसे पहला मैंने अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाया। मैं अपने दो लड़के हैं, दोनों लड़कों को बोर्डिंग स्कूल में पढ़ाया। इस बिजनेस के माध्यम से मैं 5 साल में 2 कार लिया। नौकरी में मैं बाइक से कार नहीं ले पाया था, लेकिन इस बिजनेस के माध्यम से 5 साल में 2 कार। अभी लास्ट दिसंबर में जो कंपनी ऑफर था, जैसे बताया अभी नायक जी ने बताया कार लिए, वैसी मैं भी 16 लाख की वैल्यू कार लिया। अब दोस्त आज 2 कार अगर मेंटेन हो पा रहा है तो मात्र एक घुमा देखिए जिसका वो संभव है। आज इस बिजनेस के माध्यम से देश विदेश घूमने का सपना पूरा हुआ। देश विदेश कितने लोग घूमना चाहते हैं? सभी चाहते हैं। क्यों नहीं घूम पा रहे हैं? पैसा नहीं। हेलो यस। क्यों नहीं घूम पा रहे हैं? पैसा नहीं है। बच्चों को अच्छे से पढ़ाना चाहते हैं, क्यों नहीं पढ़ा पा रहे हैं? पैसा नहीं है। घर अच्छा बनाना चाहते हैं, नहीं बना पाते, क्यों? पैसा सही है नहीं है? यस। तो हर चीज में हमारा जो मोटिवेशन क्या है। तो दोस्त इस बिजनेस के माध्यम से कोरोना काल के पहले मैं 3 बार विदेश की यात्रा कर चुका हूँ। थाईलैंड, दुबई, सिंगापुर। हेलो यस। तो आज मैं थाईलैंड, दुबई, सिंगापुर की दोस्त में बिजनेस के माध्यम से मेरा देश विदेश घूमने का सपना पूरा हुआ। देश में अभी गोवा गए थे, नैनीताल गए थे, पंजाब टूर गए थे, वो सपना पूरा हुआ। आज देश विदेश घूमने का ऐसा सपना पूरा रहा है, ये सब सपना पूरा हुआ। और दोस्त आज इस बिजनेस की आवश्यकता क्यों है, मैं थोड़ा इसके बारे में चर्चा करूंगा। देखिए आज सबसे जो आज मैं जो रियलाइज कर रहा हूँ, हमारे लोगों की जो सोच है खाली क्या है, नौकरी। आज हमारे देश में सबसे बड़ी समस्या क्या हो गई है? बेरोजगारी, बेकारी। सही है कि नहीं है? तो सही है कि नहीं है? देखो आज दोस्त एक ही चीज बोलूंगा, आज अनएम्प्लॉयमेंट के साथ साथ अंडर एम्प्लॉयमेंट की समस्या बहुत ज्यादा बढ़ गई। अंडर एम्प्लॉयमेंट आप लोग हो सकते हैं नए नाम कुछ सुने होंगे, उसके बारे में बता दूं। आज देखो हर साल आज हमारे देश में सोचिए नौकरी हर साल 90 लाख लोग कॉलेज पास आउट कर रहे हैं। कितना? 90 लाख लोग। मैं ब्लैक बोर्ड में नहीं लिख रहा हूँ, आप लोग है ना नोट कर सकते हैं। आज लगभग कितने लाख लोग? 90 लाख लोग कॉलेज पास आउट कर रहे हैं। हेलो नौकरी, हेलो नौकरी भी आज मुश्किल से 10% लोगों को भी नौकरी नहीं मिल पा रही। मानते नहीं मानते? सही है नहीं है? क्योंकि पोस्ट दोस्त धीरे धीरे सरकारी नौकरी जो पहले की जो पोस्ट थी, धीरे धीरे आधुनिकीकरण और आज की टेक्नोलॉजी का बहुत कम हो गई, पोस्ट बहुत कम हो गया। आप लोग खुद ही देख लीजिए, पहले बैंक में जाते थे तो पासबुक एंट्री करने वाला अलग, पैसा देने वाला अलग, पैसा जमा लेने वाला अलग। सही है कि नहीं है? आज क्या हो गया, ये तीनों काम कौन कर रहा है? मशीन। हेलो वैसे हर विभाग में हो गया है। रोड में पहले मजदूर लोग, हजारों मजदूर लोग काम करते थे, आज एक मशीन हजारों मजदूर लोग काम कौन कर रहे हैं? किसानी काम में आप देख लो। सही है कि नहीं है? तो रोजगार धीरे धीरे जो है हमारा रोजगार के जो है आज की बेरोजगारी का सबसे बड़ा काम भी हो रहा है कि हमारा टेक्नोलॉजी काम जो है बहुत कम है। सैकड़ों आदमी काम मशीनें काम कर। सही है कि नहीं है? अब दूसरा चीज दोस्त आज अभी मैं एक चीज बता रहा हूँ दोस्त, हमारे छत्तीसगढ़ में अभी 2022 में बता रहा हूँ 90 पोस्ट निकला है चपरासी के लिए। हेलो कितना? 90 पोस्ट। आप लोग देख सकते हैं, गूगल मार के सर्च देख सकते हैं। आजकल ऑनलाइन का जमाना है। पीएससी निकाला था, पब्लिक सर्विस कमीशन, मतलब जो अधिकारियों का परीक्षा लेता है वो उसी को आजकल भर्ती करने का उसको अधिकार दे दिया था। 90 पोस्ट के आवेदन आया था। कितना मालूम है? 2.5 लाख। हेलो कितना? 2.5 लाख। सोच के देखो दोस्त, 2.5 लाख। अब उसमें से और आपको बताता हूँ, 2.5 लाख लोगों में से 90% से ज्यादा लोग उसे मिला था चपरासी के लिए 8वीं पास और साइकिल चलाने आना चाहिए। क्या मांगा था? साइकिल चलाने आना चाहिए और 8वीं पास। हेलो लेकिन उसमें 90% ज्यादा लोग टाइप के थे ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, इंजीनियर और पीएचडी। हेलो सोच के देखिए, मतलब यहाँ पे सबसे बड़ी समस्या सोच के देखिए, हम 90 पोस्ट के लिए 2.5 लाख आवेदन,
2.5 लाख में से अगर रेशो निकालोगे 0.1% लोगों को भी सरकारी नौकरी